नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका यूथ एग्रीकल्चर के एक और नई वीडियो में। किसान साथी, अगस्त का महीना शुरू होने वाला है। ऐसे में अगस्त के महीने में किसान बंधुओं को कौन सी सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करनी चाहिए कि उन्हें आने वाले समय में तगड़ा मुनाफा हो, बेहतरीन मार्केट भाव मिले, तो आज उसी बारे में बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लेकिन अगस्त के महीने में सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करने से पहले सबसे पहले जरूरी होती है मिट्टी की प्रिपरेशन। सबसे पहले तो अच्छी तरीके से मिट्टी की जुताई करवा ले। उस मिट्टी का चयन करें जहाँ पे जल जमाव की स्थिति नहीं हो, यानी कि ऊंच भूमि, डीह, भीट, बस्ती की ज़मीन अगर होती है तो वो काफ़ी अच्छी होती है। और उस मिट्टी में आप सड़ी हुई गोबर, नीम की खल्ली इत्यादि जितना भी देसी खाद होता है ना, उसको डाल करके आप मिट्टी को पहले मजबूत बनाएं। और उसके पश्चात आप कोई भी सब्जी वर्गीय फसलों की खेती आप करते हैं तो उसमें आपको पैदावार काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, लंबा वक्त तक देखने को मिलेगा। आपकी फसल जो होगी वो रोग रोधी क्षमताओं से परिपूर्ण होगी। आपकी फसल में जल्दी कोई रोग नहीं आएगा। सबसे पहले तो जिन किसान बंधुओं ने पिछले साल बैगन की खेती की थी उनको भली भांति मालूम होगा कि बैगन की फसल से किसान बंधु कितना अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। अब अगस्त में अगर आप बैगन की खेती करते हैं तो उसके दो फायदे होते हैं। एक तो उसका बढ़िया रेट मिल जाता है, दूसरी बात कि बैगन की फसल जो अगस्त में हम लगाते हैं, शुरुआती दिनों में कुछ दिन तक उसमें इंसेक्ट का खतरा तो होता है जब तक टेम्परेचर ज़्यादा होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर कम होती जाती है ना, उसमें इंसेक्ट का खतरा ना के बराबर रहता है। इस वजह से हम काफ़ी मामूली दवा का स्प्रे करके और हम अपनी फसल से अच्छा मुनाफा ले लेते हैं। शुरुआती दिनों में हालांकि उसमें रेट भी काफ़ी अच्छा मिलता है। आप जितना जल्दी उससे फलन लेना शुरू कर दें, आपको मार्केट रेट उतना ही बढ़िया मिलता है। बैगन की फसल आपकी फलन देना शुरू करती है 45 से 50वें दिन में, और ये आपको जनवरी फरवरी के महीने तक लगातार कंटिन्यू फलन देती है और इससे किसान बंधु को तगड़ा मुनाफा हो जाता है। इल्लियों का थोड़ा सा इसमें खतरा आता है, फल छेदक कीट, तना छेदक कीट इसमें आते हैं। तो शुरुआत के दिनों में आप क्लोरोपाइरीफॉस, इमामेक्टिन बेंजोएट, थायोमेथक्सैम, इन सब दवाओं का बारी बारी से इस्तेमाल करके और आप बैगन की फसल से इल्लियों को हटा सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो हमारी पसंदीदा फसल है ना, वो है लौकी की। गोल वाली लौकी की जो वैरायटी होती है, अगर आपने मचान विधि से पिछले महीने की है, यानी कि जुलाई के महीने में अगर आपने लौकी की फसल लगा दी है तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं की है तो आप अगस्त के महीने में भी लौकी की खेती कर सकते हैं, लौकी लगा सकते हैं। अब लौकी का रेट अगर 15 से 20 रुपये अभी पर पीस मिला ना, तो ये काफ़ी अच्छा हो जाता है किसान बंधु के लिए। किसान बंधु लौकी की खेती करके और बहुत बढ़िया मुनाफा कमाते हैं। बहुत सारे किसान बंधु बताते नहीं हैं कि लौकी की खेती से कितना शानदार इनकम उनको हो जाता है, लेकिन आप एक बार लौकी की फसल ट्राई करके ज़रूर देखें। इससे काफ़ी अच्छा मुनाफा होता है। शुरुआत में थोड़ी सी इसकी मचान प्रिपरेशन में खर्च तो आते हैं, लेकिन वो सारा खर्च एक झटके में लौकी की फसल निकाल करके किसान को दे देती है। और ख़ास बात ये है ना कि इसका भी फलन लंबा चलता है। ये भी अगर अच्छे तरीके से किसान बंधु करे तो जनवरी फरवरी मार्च तक किसान इससे फलन ले सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा पौधा जब पुराना हो जाता है तो इसके जो फल के चमक है वो थोड़ा कम ज़रूर पड़ जाता है। उसके लिए किसान बंधु इसको 2 टर्म में अगर लगाएं तो सबसे बेटर होगा। यानी कि अगस्त के महीने में अगर आपने लौकी की फसल लगाई, उसके बाद आप एक बार और, जब आपने अगस्त के महीने में जो लौकी लगाई वो जब फलन पे आ जाए ना, तो बीच में एक बार और आप लौकी की उसी बीज को लगा दें। यानी कि एक बार पुनर्रोपण आप और कर दें, बीच बीच का गैप भर दें। तो जब आपका एक पौधा बुढ़ापे पे होगा ना, तो जब आपने बीच में जो पौधे लगाए हैं इसकी जवानी शुरू हो जाएगी, यानी कि ये एक बार फिर से आपको फलन देना शुरू कर देता है। इस तकनीक का इस्तेमाल करके बहुत सारे किसान बंधु बहुत अच्छा इनकम कमा रहे हैं। कुछ शॉर्ट टर्म खेती भी है जिसको करके किसान बंधु काफ़ी अच्छा मुनाफा ले लेते हैं, जैसे कि धनिया की खेती हो गई। धनिया बहुत सारे किसान बंधु इस वक्त जुलाई अगस्त के महीने में जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर मैंने एक तरकीब देखा है कि अगर आपने इसको बागबानी में लगाया ना धनिया की फसल को, जहाँ पे छांव हो वहाँ पे ये काफ़ी जल्दी जर्मिनेट कर जाती है। आप समतल सपाट भूमि पे भी इसको उगा सकते हैं, लेकिन मिट्टी में जो नमी की मात्रा है ना, वो ना ही ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही कम होनी चाहिए, तब इसका जर्मिनेशन काफ़ी अच्छा होता है। अगली फसल जो है वो मूली की। मूली भी काफ़ी शानदार इनकम दे जाती है। शॉर्ट टर्म खेती है मूली की। काफ़ी कम समय में किसान बंधु को अच्छा इनकम हो जाता है। खास करके अगर अगस्त के महीने में आप मूली की खेती कर लिए ना, तो ये आपको आने वाले समय यानी कि 40 से 45 दिन में तो ये काफ़ी अच्छा तैयार हो जाता है। हाइब्रिड वैरायटी बहुत सारी वैरायटियाँ तो इसकी 35 दिन में ही तैयार हो जाती है।
तो आपने अगर मूली की खेती की तो ये भी आपको शानदार मुनाफा दे जाएगा। बस आपको ध्यान इस बात का रखना है मूली की खेती में कि जो इस वक्त मिट्टी में नीमाटोड्स होते हैं ना, वो एक्टिव होते हैं और ये हमारी मूली पे दाग धब्बे लगा देते हैं, मूली की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसके लिए हमें नीमाटोड्स प्रबंधन हेतु मिट्टी में क्लोरोपाइरीफॉस ज़रूर डालना चाहिए, या फिर अगर आपने अच्छे तरीके से ट्राइकोडर्मा हॉरिजोनियम का प्रयोग करना अगर आप जानते हैं तो आप मिट्टी से नीमाटोड हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। किसान बंधु को सबसे शानदार इनकम देने वाली इस वक्त की एक और फसल है, वो है गोभी की फसल। फूल गोभी की खेती अगर किसान बंधु इस वक्त करते हैं, वैसे तो अब फूल गोभी की खेती 12 महीने के 12 महीने हो रही है, लेकिन इस वक्त अगस्त के महीने में अगर आप फूल गोभी की खेती करते हैं तो ये आपको काफ़ी कम खर्च में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपने जून की महीने में गोभी लगाई है, जुलाई के महीने में लगाई है, तो ये काफ़ी हद तक इसका पैदावार क्षमता कम होता है, खर्च ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप अगस्त के महीने में लगाते हैं तो अब धीरे धीरे टेम्परेचर में कमी आना शुरू हो जाएगा। ध्यान सिर्फ इस बात का रखना है कि आपने उस मिट्टी पे लगानी है ना गोभी की खेती, उस मिट्टी पे करनी है जहाँ पे जल जमाव नहीं हो, और आप देखेंगे कि उससे कम खर्च में आपका पैदावार जो है काफ़ी ज़्यादा मिलेगा और थोड़ा बहुत आपको इंसेक्ट पे कंट्रोल करना होगा और आपका पैदावार काफ़ी अच्छा होगा। मार्केट रेट हो सकता है कि जून और जुलाई में जो आपने गोभी की खेती की है उससे थोड़ा कम मिले, लेकिन पैदावार क्षमता आपको अगस्त में लगाई हुई गोभी का काफ़ी तगड़ा मिलेगा, इसकी पूर्ण गारंटी है। रेट भी हो सकता है कि आपको उससे मिलता जुलता मिल जाए। तो ये गोभी की खेती करके भी आप अगस्त के महीने में शानदार इनकम कर सकते हैं। इसके अलावा आप नेनुआ लगा सकते हैं। आप अगस्त के महीने में सफ़ेद करेला लगा सकते हैं, उसका भी रेट मार्केट में काफ़ी बढ़िया होता है, काफ़ी अच्छा इनकम उससे भी किसान बंधु जनरेट कर लेते हैं। आप पालक की खेती करके पालक को भी अंडर एस्टिमेट करना ठीक नहीं होगा। कई सारे किसान बंधु पालक की खेती करके भी काफ़ी शॉर्ट टर्म में बढ़िया इनकम कमा लेते हैं। अगस्त के महीने में आप पालक भी लगा सकते हैं। इस तरीके से इन तमाम फसलों की खेती करके आप अगस्त के महीने में शानदार इनकम जनरेट कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा किसान हित में वीडियो को शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।